मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश अखिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा यह चैनल, इसका कोई भी शुल्क नहीं है, यह पूर्णतः निःशुल्क है। और ये जो ऑनलाइन क्लासेस आप देख रहे हैं जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल पर, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं भरना पड़ेगा। तो निवेदन करूंगा, आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़ें और फ्री पूरा एजुकेशन गणित से संबंधित आपको मेरे चैनल पे मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को विदित है, कक्षा 10वीं का जो हमारा सीरीज लगातार चल रहा है, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय 3 दो चर वाला रेखित समीकरण, जिसका ये लगभग हमारा पांचवा पार्ट है। तो यहाँ पर हम पांचवें पार्ट में पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। और क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये तीसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके बाद में बेटा दो क्वेश्चन और बचे हैं इस प्रश्नावली से, और इन्हीं दो क्वेश्चनों के साथ ही इस अध्याय का यहाँ पर समापन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जहां पर लिखा हुआ है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और अनेक बार ये वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इसको हम बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर हल करके समझाने वाले हैं। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। लिखेंगे यहाँ पर, लिखा हुआ है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग लिखेंगे हम, माना संख्या का या फिर लिख देंगे दो अंकों की संख्या का, दो अंकों की संख्या का इकाई अंक बराबर क्या है, x मान लेंगे, ठीक है ना, बराबर x है। इकाई अंक को बेटा हमने x माना तथा इसका दहाई अंक को क्या मान लेंगे, y है, ठीक है। देखो बेटा, संख्या दो अंकों की है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखी है 25 लिखी है, इसमें दो अंक हैं, ये पहला इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो अंकों की संख्या है तो निश्चित है उसमें इकाई का अंक भी होगा, दहाई का भी होगा, ठीक है ना। इनका योग जैसे मान लीजिए 4 और 9 या 4 और 5, 45 हो गया। अब इनके अंकों का योग मतलब कितना दिया, 9 दिया है, ठीक है ना। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि ये अंक जो संख्या है वो 45 है, हो सकता है हमारी 54 भी हो, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है हमारी 6 और 3 हो, 63 भी हो, ठीक है ना। तो ये चीज तो अलग है, ये हम निकालने वाले हैं। लेकिन इतना हमें मालूम है कि अगर संख्या दो अंकों की है तो निश्चित है उसमें दो अंक होंगे, एक इकाई का अंक और दूसरा दहाई का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या माना, दो अंकों की संख्या का इकाई अंक x है और दहाई अंक क्या है बेटा, y है। अब यहाँ पे शर्त पहली क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे
एक और नई चीज मैं बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आप उसको इसमें कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा मैं मिस कर रहा था। अब बेटा दो अंकों की संख्या का इकाई अंक मान लिया आपने x और दहाई अंकों को क्या माना y, तो संख्या क्या बनेगी? आता है संख्या क्या बनने वाली है? संख्या जो हमारी बनेगी वो बनेगी बेटा 10y + x। ये हमारी संख्या बन गई, ठीक है ना, क्योंकि इसका दहाई अंक जो है, दहाई अंक y माना है, इकाई अंक x माना है, तो हमारी संख्या क्या बनेगी 10y + x। अब यहां से लिखेंगे हम प्रथम शर्त अनुसार पहली शर्त में क्या बताया गया है बेटा? इनके अंकों का योग, मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक, इसका जो योग है x + y बराबर क्या है 9 है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे बेटा समीकरण नंबर पहला। उसके बाद इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब इस संख्या का 9 गुना इस वाली संख्या का, ये दिए इसका कितना 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो लिखेंगे द्वितीय शर्त जो दी है, द्वितीय शर्त अनुसार दूसरी शर्त में क्या बोला गया है? इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस वाली संख्या का, इसका कितना 9 गुना 10y + x, इसका 9 गुना जो है इस संख्या के अंकों को पलट दो। अब भैया अंकों को जब आप पलट दोगे, इसको जब अंकों को पलटोगे, देखो इधर संख्या है, जैसे मान लो ये दी है हमें क्या संख्या क्या दी है बेटा? संख्या दी है हमें 10y + x, ये दी है ना। इसके अंकों को हम पलट रहे हैं, अंकों को पलटेंगे, जब अंकों को पलटने पे ये कौन सी संख्या बनेगी? अंकों को यदि हम पलट देंगे तो हमारी बन जाएगी 10x + y, यही बनेगी ना भाई। इसको हमने अंकों को पलट दिया है, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, अंकों को पलटने पर संख्या लिखो भाई 10x + y और इसका कितना 2 गुना, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पर अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको आगे हल करने वाले हैं। 9 का इधर गुणा करेंगे बेटा, 10 में से हो जाएगा ये 90y और 9 का x में होगा तो 9x हो जाएगा। 2 का 10 में करेंगे तो 20x और ये 2y, ठीक है ना। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पर अब हम x और y वाले पदों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है 90y, इसका जब हम पक्षांतर करेंगे माइनस का 2y हो जाएगा, और ये 9x लिखाई है, और जब इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 20x बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या करना है, हमें घटाना है। कितना घटाना है भाई? यहाँ पर हमें 90 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा 88y बचेगा, और यहाँ पर 20 में से 9 को घटा देंगे, कितना बचेगा भाई? इधर बचेगा हमारा 11x बराबर 0, ठीक है ना। इतना बचा। अब हम चाहें तो इसमें 11 से भाग दे सकते हैं, चला जाएगा भाई, चला जाएगा ना। देंगे इसमें, इधर हो जाएगा 11 8 88 और 11 एकम 11, तो क्या बचेगा भाई हमारा y, अच्छा इधर 8 बार जाएगा, इधर 8y और माइनस का x बराबर 0। इसको हम कैसा लिख सकते हैं भाई? इसको हम x वाले पद को अगर हमें आगे लिखना है तो माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 8y बराबर 0। ये बनेगा बेटा हमारा समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण पहला ये है, समीकरण दूसरा ये है। दोनों को विलोपन विधि से हम हल कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को
विलोपन विधि से, विलोपन विधि से करो भाई। विलोपन विधि से x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9 दिया है पहला, और दूसरा x माइनस 8y इज इक्वल टू में 0। ठीक है ना, घटा दो इसको भाई, घटाने पर घटाओ इसको, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इधर x से x तो कट हो गया बेटा, y है और 8y प्लस का हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 9y इज इक्वल टू में कितना आएगा भाई, 9 ही आएगा। 9 में से 0 को घटाओगे उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो y का जो वैल्यू आया हमारा, इधर एक बार कटेगा, मतलब 9/9, उसको हम क्या लिख सकते, 1। ठीक है ना, तो डायरेक्ट हम इधर क्या लिख देंगे बेटा, y का जो मान है वो 1 निकल के आ गया। ठीक है, y का मान 1 निकला। अब जो y का मान है उसको समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो x का मान निकल के आएगा। रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखेंगे भाई समीकरण 1 ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लिखा है, 9। ठीक है ना, तो भाई इधर हम y के स्थान पे क्या रखेंगे, 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, उसके बाद यहां पर बेटा 1 का पक्षांतर कर देंगे, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1। अब 9 में से 1 को घटा देंगे तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 8 निकल के आएगा। ठीक है ना, अर्थात यहां पर दहाई का अंक जो है वो क्या है, 1, और इकाई का अंक कितना है, अच्छा इकाई का अंक x माना था तो ये 8 निकल आया। अब हमें ये बताओ, यहां पर दहाई का अंक मतलब ये हो गया और इकाई का मतलब ये हो गया, तो संख्या क्या बनने वाली, इधर हम देखेंगे संख्या क्या मानी थी हमने, अतः संख्या लिखेंगे, अतः संख्या क्या मानी थी बेटा आपने, संख्या मानी थी 10y धन x, यही मानी थी ना, तो इधर लिखोगे 10, y का मान कितना है 1 और x का मान कितना है 8, यही हुआ ना, तो यहां पर हम लिखेंगे 10 एकम 10 और धन 8। 10 और 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना 18 आ जाएगा ना बेटा। ये जो 18 आया है ये हमारी संख्या निकल के आ गई। आप देखेंगे इसके अंकों का जो योग है, इसके अंकों का योग 1 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके अंकों का योग भी 9 है, और इसको दूसरी शर्त में दिया है इस संख्या का 9 गुना, मतलब इसका 9 गुना कर देंगे आप, तो संख्या को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना ही आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसको हमने आसान शब्दों में यहाँ पर आपको हल करके बताया है, और इसके पश्चात अब हमारा इस प्रश्नावली में से 2 क्वेश्चन और हैं, जिसमें से हम एक क्वेश्चन करेंगे और आखिरी का जो क्वेश्चन होगा वो आपको SW के लिए रहेगा। इसके बाद में इस अध्याय का समापन होगा और हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण पर। ठीक है ना, तो तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। मिलेंगे प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का चौथा प्रश्न लेकर।